छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब राजनीतिक दलों ने अपने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। विधानसभा लोकसभा में हार के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, इसलिए कांग्रेस की कोशिश अपने संगठन को फिर से पुनर्गठित कर नई तैयारी करने की है। इसलिए पार्टी कुछ बड़े बदलाव के साथ नई पारी शुरू करना चाहती है। इस संबंध में कांग्रेस की 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी की बैठक 9 और 10 जुलाई को होगी। अभी हमारी एक कमेटी आई थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, आदरणीय वीरप्पा मोइली जी का और चौधरी जी, उन लोग अभी सभी जगह संभागों में जाके लोकसभा क्षेत्रों का और सब कार्यकर्ताओं से भी, प्रमुख नेताओं से चर्चा किए हैं। अब प्रदेश स्तर पे हमारे जो प्रमुख नेतागण हैं और पदाधिकारीगण हैं वो चर्चा करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। इधर भाजपा भी पीछे नहीं है। विधानसभा लोकसभा में तो उसने अच्छे परिणाम दिए, इसलिए अब कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी दी जानी है। सत्ता संगठन में तालमेल मजबूत बनाने में भाजपा जुट गई है। 10 को प्रदेश कार्य समिति का बैठक है, रायपुर में ही है। नितिन नवीन जी हमारे संगठन के सह प्रभारी थे और लोकसभा चुनाव के प्रदेश के प्रभारी भी थे और उनके रहते हुए दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छी सफलता हासिल की, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, और अब पुनः छत्तीसगढ़ संगठन के प्रभारी नियुक्त किए गए। भाजपा की इकाई मंडल से चालू होती है। आने वाले समय में संगठन के चुनाव, उसकी रूपरेखा या अन्य कार्यक्रमों के संबंध में भी चर्चा होगी। इसलिए मंडल इकाई से लेकर जिला इकाई तक, विधायक से लेकर सांसद तक, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के पूरे पदाधिकारी इस बैठक में सम्मिलित रहेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद दोनों ही दलों को अपने फायदे नुकसान का आकलन हो गया है। ऐसे में अपनी कमियों को दूर कर अपने आप को मजबूत करना दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए अब दोनों ही पार्टियों ने अब अपनी तैयारी के साथ अपने आप को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। कौन कितना मजबूत होगा, ये आगामी निकाय के चुनाव भी तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में अब राजनीतिक दलों का कहना है फिर तैयारी की बारी है। जी हां, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद तैयारियां कहां रुकती हैं और वही कुछ देखने को हमें मिल रहा है। कांग्रेस और भाजपा अब आराम की मुद्रा में नहीं है। चुनाव जैसे ही खत्म हुए हैं, अब उन्होंने अपने अपने संगठन की सुध लेनी शुरू कर दी है। समीक्षाओं का दौर एक तरीके से पूरा हो गया है। ऐसे में दलों को ये पता है कि उनकी कहां पर खामियां हैं, कहां पर उन्हें फायदा हो रहा है, कहां नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में इन सब का आकलन करते हुए अपने आप को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज दोनों ही पार्टियां करती हुई दिख रही हैं। कौन कितना तैयार है, इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषण लेकर वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रूपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग हम आज की डिबेट में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कौन सी पार्टी कितनी तैयारी कर रही है, क्योंकि सामने चुनाव भी है और चुनाव के पहले भी अपने आप को कितना पार्टियों ने परखा है। सुधार की कोशिश में पार्टियां जुटी हुई है। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले गोपाल जी की ओर चलते हैं। गोपाल जी, आप लोग सत्ता में भी हैं, आपको संगठन को भी देखना है, सत्ता संगठन की तालमेल की बात हो रही है। बीजेपी क्या करने वाली है, किस तरीके की प्रक्रिया से वो गुजर रही है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में 24/7 जनमानस के बीच में रहते हुए जनमानस की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने की एक्सपीरियंस है। आज भारतीय जनता पार्टी हर चुनावों में ये प्रत्यक्ष रूप से स्थापित करती है कि भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण सोच जनता के प्रति है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व को लेकर है। और इसीलिए आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट बेस बहुत बड़ी होती है, क्योंकि निरंतर हमेशा ये प्रयास चलता है कि कार्यकर्ता कैसे बने, कार्यकर्ताओं का
प्रबंधन और नए कार्यकर्ताओं का उत्सर्जन कैसे हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और हमारे और कांग्रेस के बीच में कोई तुलना ही नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और कांग्रेस सत्ता लोलुप पार्टी है। सत्ता के धुरी पर ही चलने वाली पार्टी होती है कांग्रेस, और सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है। आज कांग्रेस में अगर सत्ता नहीं है तो आप देखिए लाइन लगी हुई है उनके कार्यकर्ताओं की दूसरे पार्टी में जाने के लिए। लेकिन मोहन जी, आपने 5 साल भूपेश बघेल का काला कार्यकाल देखा और देखा कि किस तरह से प्रशासन का डंडा लेकर भूपेश बघेल चले, लेकिन उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ और भूपेश बघेल के काले कार्यकाल को समाप्त करने की दिशा में हर कदम उठाया और हर कदम पर काम किया। और भूपेश बघेल से कार्यकर्ताओं को मिला क्या? अब वो देख रहे हैं कि भाई हमें मिलने वाला क्या है, इस पर सबकी निगाहें हैं। कुछ मिलेगा, कार्यकर्ताओं की पूछ परख बढ़ेगी, क्या उपयोग करेंगे आप सत्ता में आने? मैंने लाइन ही शुरू की थी कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जहां एक परिवार का राज हो और जहां एक परिवार से पूरी पार्टी चलती हो। आप यहां पे वो देख सकते हैं जो कांग्रेस में कभी सोच नहीं सकते। यहां देख सकते हैं कि एक गरीब घर का बेटा, एक छोटा कार्यकर्ता लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनता है और देश के बागडोर संभालता है। ऐसे बहुतेरे आपको एग्जाम्पल देखने मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने नहीं मिलता है। कांग्रेस में जो परिवार 70 साल से लगी हुई है, आज भी वही परिवार है, आज भी हाई कमांड उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो एक जो विचारधारा की पार्टी है बीजेपी, वो अपने लिए एक प्लान वे में काम करती है और उसका कहना है कि उसी के तहत वो काम कर रही है। कांग्रेस की ओर चलते हैं। कांग्रेस में चिंतन मंथन, फैक्ट फाइंडिंग सब हो चुका है। अब बैठक बुलाई गई है, कहा यह जा रहा है कि कुछ जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, नई कांग्रेस खड़ी की जाएगी। दुबे जी से समझने की कोशिश करते हैं। दुबे जी, हार हुई है, 2 बड़ी बड़ी हार। अब कांग्रेस क्या इन हारों से सबक लेके कुछ नया करेगी, अपने आप में कुछ बदलाव करेगी? कांग्रेस करने क्या जा रही है? मोहन जी नमस्कार। जी चौबे जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी आम जनता के बीच में रह करके जनता के हितों की लड़ाई लड़ने वाली, उनकी आवाज बनने वाली पार्टी है। जिस प्रकार से अब देखेंगे, छत्तीसगढ़ में 6 माह की भाजपा की सरकार है। भाजपा को बैठकें नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंतन इस बात का करना चाहिए कि राजस्व अमला आज छत्तीसगढ़ में आंदोलनरत है, और तो और नायब तहसीलदार और तहसीलदारों की यह बैठक होना कि हम कोई बिगाड़ी नहीं करेंगे, इस प्रकार की बैठक हो गई है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ में आतंक की सरकार है, प्रशासनिक आतंक, सत्ता सरकार के लोग हैं। इसके लिए कांग्रेस अपनी बातें करती है। निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से आने वाले नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, जिला पंचायत जनपद के चुनाव होने हैं, उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी का संगठन निश्चित रूप से मजबूत है, मजबूत था और मजबूत रहेगा। दीपक बैठ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित ढंग से कार्य कर रहे हैं, चुनाव परिणाम एक हार और जीत एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हम अपना राज धर्म निभाते हुए जनता के लिए सेवा करेंगे। और व्यापक रूप से अब क्या रणनीति होगी, क्या दिशा निर्देश पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो भी आए थे हमारे समीक्षा करने के लिए, उनके द्वारा जो शीर्ष नेतृत्व ने जो हमें दिशा निर्देश दिया है, उसके अनुरूप हम सब धरातल पर जाकर के काम करेंगे। और छत्तीसगढ़ में भाजपा की कुशासित सरकार है, आम जनता के हितों पर निरंतर कुठाराघात करने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबने वाली सरकार है। खनिज हो, वन हो या राजस्व विभाग के जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो, इनके 6 माह के जो कार्यकाल को जनता ने देखी है, उसके लिए प्रमुखता से जनता की आवाज बनकर कांग्रेस काम करने के लिए कृत संकल्पित है। और आने वाले दिनों में जो रोड मैप बनेगा, उसके अनुरूप हम सब काम करेंगे। तो ये तो आंदोलन की रूपरेखा की बात हो गई। कुछ बदलाव करेंगे, कमियों को दूर करेंगे, या वही मीटिंग करके फिर से आंदोलन प्रदर्शन के लाइन में कार्यकर्ता खड़ा दिखाई देगा? निश्चित रूप से मोहन जी, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हम सब के कार्यों का आकलन करते हैं। अभी 2 चुनाव हुए हैं, दोनों चुनाव में किस प्रकार से हमारी कार्य पद्धति रही है, हम कहां हारे हैं, कहां जीते हैं। प्रत्येक बूथों में हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से काम किए हैं, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और प्रदेश स्तर पर,
जो संगठनात्मक ढांचों में जो कार्यकर्ता पदाधिकारी कार्य किए हैं उनका खाका पार्टी शीर्ष नेतृत्व के पास है और निश्चित रूप से कहीं बदलाव की संभावना नजर आती है। पार्टी को जिस बदलाव से फायदा नजर आएगा तो निश्चित रूप से पार्टी के हित में और पार्टी के हित के साथ साथ जनता के हित के लिए जो संघर्ष करने वाले व्यक्तित्व हैं वैसे व्यक्तित्व को सामने ला करके कांग्रेस पार्टी आगामी रूपरेखा बनाएगी। ठीक है, तो दोनों ही पार्टियों की अपनी तैयारी है और तैयारियों का एक ही मकसद है कि अपने आप को मजबूत करना ताकि अगले चुनाव में जीत हासिल हो सके। चलते हैं चौबे जी के पास। चौबे जी, कितनी बातें जो है वो धरातल पर उतरेंगी या फिर कई चीजें ऐसी होती है कि कल्पनाओं में रह जाती है, कोशिश करते हैं, प्लान बनता है पर वो धरातल पे उतर नहीं पाती। दोनों पार्टियों के लिहाज से आप क्या आकलन करते हैं? देखिए, भाजपा तो दोनों जगह शासन में है और कांग्रेस ने भी लोकसभा में मतलब ऑल ओवर इंडिया में ठीक ठाक प्रदर्शन कर लिया है। तो जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस डिप्रेशन में थी उससे उभरी हुई लग रही है। अब वो चाह रही है कि नगरीय निकाय और जनपद वगैरह में उनका वर्चस्व बना रहे। देखिए, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, ये बिल्कुल सतही चुनाव होते हैं। जिनकी सत्ता इन चुनाव में हो जाती है वो पार्टियां आगे के इलेक्शनों में काफी कुछ हासिल करती हैं। तो दोनों ही पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा का ऐसा कि कैडर बेस उनका मामला बहुत पुराना है। वो कैडर बेस पार्टी है, इसलिए वो अपने कैडर के हिसाब से वो सब अपने जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, मंडल के लोग हैं, जो भी हैं, उनको वो रिचार्ज करती रहती है। तो अभी जो उनका मीटिंग होने वाली है, पहले ऊपर से रिचार्ज होगा, फिर वो रिचार्ज का सिस्टम नीचे तक जाएगा। और कांग्रेस में भी जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि अब चूंकि निकाय के चुनाव हैं और जनपद वगैरह के चुनाव हैं, ये बहुत सतही चुनाव होते हैं, इनमें सत्ता हासिल करने के लिए ज़्यादा होड़ लगेगी और बड़ा दिलचस्प होगा दोनों तरफ से। और दोनों तरफ के जो नेता हैं, कांग्रेस में जो हारे हुए नेता हैं, वो अब पूरी ताकत से लगेंगे कि कुछ हासिल हो जाए। ये तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं। ठीक है, भाजपा के पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, फिर भी क्या कर सकती है भाजपा का, क्या प्लान? नहीं, भाजपा देखिए, भाजपा मुगालते भी नहीं रहती, सबसे बड़ी बात उसकी है। वो इस चुनाव को भी सीरियसली लड़ेगी और वो अपने जो लोगों को, जो वो उनकी योजनाएं हैं, वो और ठीक ढंग से घर तक पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करेगी। और कांग्रेस जो है वो इनके भ्रष्टाचारों को ठीक तरीके से पहुंचाने का काम करेगी। ये दोनों चीजें आपको सतह पे दिखेंगी अभी। ठीक है, तो दोनों ही पार्टियों की तैयारी है, पर दोहरा जो दायित्व है वो बीजेपी के ऊपर इसलिए है क्योंकि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी होने का दावा करती है, तो कार्यकर्ताओं को भी खुश रखना है, सरकार भी चलाना है, जन आकांक्षाओं को भी पूरा करना है, यानी कि मोदी की गारंटी को भी पूरा करना है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है, गोपाल जी से समझने की कोशिश करते हैं। गोपाल जी, एक संगठन की एक उम्मीद होती है कि सरकार भी अच्छा काम करे, जनता भी खुश रहे, कार्यकर्ता भी खुश रहे, पर सबको खुश कर पाना शायद संभव नहीं रहता। पर क्या ये उम्मीद करें हम कि छत्तीसगढ़ में कम से कम इस प्रयोग को, जैसे कि रमन सिंह ने इम्प्लीमेंट पिछले कुछ साल जब उनकी सरकार थी तब किया, वो इस बार भी हो पाएगा? निश्चित रूप से हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्य जो होते हैं, जो लोगों के बीच में काम करती है भारतीय जनता पार्टी, उसी का इंडिकेटर के रूप में आप देखिए 3 महीने के सरकार के बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस के पास 2 सीट थी, वो सिमटकर 1 सीट हो गई। और जो तैयारी की बात रहती है, भारतीय जनता पार्टी तैयारी से ज्यादा प्रोडक्टिविटी पे विश्वास रखती है। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ये सतत प्रयास चलता रहता है और ये सतत प्रक्रिया चलते रहते कि नए कार्यकर्ताओं का उत्सर्जन, उनके बीच ऊर्जा का स्रोत बहना चाहिए, उनके बीच से कार्यकर्ता का डेवलपमेंट होना चाहिए, कार्यकर्ता के मस्तिष्क में देश प्रेम और देश के प्रति लगाव होना चाहिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी काम करती रहती है। आज शायद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से कई चीजें सीखी है, उनके यहाँ भी आजकल वंदे मातरम गीत होने लगे हैं, ऐसी कई चीजें आपको देखने मिलती है। और तैयारी की बात है, मुझे लगता है भूपेश बघेल को तैयारी करनी चाहिए कि उनके जो काला कार्यकाल गया उसके बाद उनकी एक एक करके कलई खुल रही है। कल आपने देखा यहाँ के महापौर के जमीनों से कैसे होलोग्राम उगले हैं, जमीनों ने होलोग्राम उगले हैं, तो ये निश्चित उनको जेल तक
सफर कराएगी, ये सारी बातें उनको तैयारी निश्चित करनी चाहिए, वकीलों से मिलना चाहिए और जमानत की तैयारी करनी चाहिए कांग्रेस के सारे नेताओं को। उन्होंने जो 5 साल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है उसके लिए निश्चित रूप से उनको छत्तीसगढ़ की जनता सजा दे चुकी है। अब सजा की बारी जो है वो जुडिशियरी और कानून के पास है और सजा जरूर उनको मिलके रहेगी। ठीक है, चलिए वो तो अब तय होगा कोर्ट में, लेकिन जिस ढंग के आक्रामक तेवर हैं बीजेपी के, वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी ऐसा लगता है। दुबे जी, ऐसे में जब आप लोग संगठन को सुधारने की कोशिश करते हैं तो पिछली गलतियां आप लोगों के पैर में बेड़ियां बन जाती हैं और आप लोगों की तैयारी वहीं पर ढेर हो जाती है। कहीं इस बार भी ऐसा नहीं होगा? तैयारी के लिए जोर शोर से तो किया जा रहा है, 2 दिन की बैठक रखी जा रही है, नेताओं को बुलाया जा रहा है, लेकिन पिछला जो आप लोगों का कालखंड है उसकी गलतियां भूत की तरह, बेताल की तरह आपके कंधे पे सवार है। मोहन जी, भूल और चूक एक मानवीय त्रुटि है। हर प्रत्येक मानव से गलती होती है और एक मानव हमेशा सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार से गोपाल जी की बातें अभी हमने सबने सुनी, ये सत्ता का मद का जो बातें, मद की जो बातें हैं, वो भाजपा के जो सत्ता में मदमस्त नेता हैं उनकी बातों को ये आज टीवी डिबेट में कह रहे हैं। देखिए, ये बार बार काले कारनामे करके बात करते हैं। भाजपा को तो ये बताना चाहिए कि महादेव ऐप के मामले आज भी छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। 4 लोगों को अभी गिरफ्तार करने की बातें इनके द्वारा कही गई है, तो अभी तक 6 माह में महादेव ऐप पर रोकने का काम भाजपा नहीं कर पाई। भाजपा को ये बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, 5 हॉर्स पावर के कितने किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए गए, 3500 करोड़ रुपए के प्रावधान रखे गए थे। स्कूल रखरखाव के लिए 3952 करोड़ रुपए हुए थे। आज स्कूल खुल गए हैं, आप देखेंगे छत टपक रहे हैं, बच्चों की छुट्टी हो जा रही है और सड़कें जिस प्रकार से उखड़ी हुई हैं। इन सब चीजों पर भाजपा ध्यान न देकर के सिर्फ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के भाजपा कांग्रेस के लोगों को और कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने का काम कर रही है। ये राजनीति में और राजतंत्र में छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए काला अध्याय भविष्य के लिए साबित होगा। इनको इन सब चीजों से दूर हट करके, परे हो करके छत्तीसगढ़ की विकास की परिकल्पना जो है उसको लागू करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल की सरकार है, डबल इंजन की सरकार का कोई फायदा छत्तीसगढ़ को, जनता को नहीं मिल पा रहा है। ये सिर्फ 2 मंत्री का चयन नहीं कर पा रहे हैं, और तो और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, किसान मजबूत हो, केंद्रीय योजनाओं के नाम पर छत्तीसगढ़ के किसान किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए इनके सांसद आवाज तक उठाने में सक्षम है। कुल मिलाकर के कांग्रेस आम जनता की बात करेगी और आंदोलन नहीं, कांग्रेस का संगठन, मैं फिर से कहूंगा, मजबूत था, मजबूत है। और दीपक बैज जैसे युवा नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। भूपेश बघेल जी का कुशल नेतृत्व हम सबको मिलेगा और शीर्ष नेतृत्व चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष है, मानसून तंत्र में उनके तेवर और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों के तेवर भाजपा सरकार को घेर कर निरुत्तर कर देगी और जनता के प्रति कांग्रेस की जवाबदेही है उसको अक्षरशः साबित करेगी। ठीक है, ये तो एक तरीके से अब हमलेवर के रुख में कांग्रेस है और इसलिए उनके कई तीर इस तरीके से चलेंगे जिनके जवाब बीजेपी को देना होगा। तैयारियां अपनी जगह है गोपाल जी, लेकिन ये कुछ खामियां हैं वो दिखती हैं बार बार। आप लोगों को तालमेल दिखाना पड़ेगा। अभी मंत्रिमंडल का गठन है, पुनर्गठन करना है, कार्यकर्ताओं का समायोजन करना है। इस तरीके की चीजों का असर आप लोगों की आने वाली तैयारियों पर तो नहीं पड़ जाएगा? यही तो डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी में एक मुख्यमंत्री हो जाता है, उसकी घोषणा हो जाती है, उसके बाद भी सिर्फ उटव्वल मचा हुआ रहता है। आप तो बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपने तो कुर्ते फटते देखा होगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राज में। और कांग्रेस 5 साल रही है, रोज 2.5 साल के फॉर्मूले पे बात चलती रही। आज इन्हें हमारी चिंता है कि 2 मंत्री हम कब बनाएंगे। ये अगर चिंता कर लेते कि 2.5 साल के फॉर्मूले पे रोज अखबारों में नहीं छपते, रोज इनका मंत्री एक विभाग से इस्तीफा दे रहा था। हास्यास्पद परिस्थिति देखिए, मंत्रालय से इस्तीफा नहीं दिया था उन्होंने, मंत्री पद से भी इस्तीफा नहीं दिया था। किससे इस्तीफा दिया था? एक विभाग से। 1 मिनट रुपए जी, 1 मिनट। एक विधायक इनका बृहस्पति सिंह अपने मंत्री पर आरोप लगाता है कि मुझे जान से मारवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी हालत है। और
अभी इनका एनालिसिस की बैठक थी, इनकी जो अभी बैठक हो रही थी रायपुर और बिलासपुर में, वहां खूब सिर्फ टव्वल हुआ। इस रायपुर ने देखा कि कैसे इनका सिटिंग विधायक को टिकट नहीं मिली थी जब 2018 चुनाव में, कैसे कार्यालय में तोड़फोड़ हुआ था और उसके बाद उसने पूरी सरकार चलाई। और आज उनके काले कार्यकालों पे आप लोग रो रहे हो। और आप लोग, मैं आपकी दुविधा समझता हूं रुपेश जी, कि आपकी दुविधा भी यही है कि राजनांदगांव में जब भूपेश बघेल गए थे कि हर मंच पर उनका विरोध हुआ था, हर मंच पर उन कार्यकर्ताओं के विरोध में खड़े थे। उपाप के निष्क्रिय सांसद जो 1,11,000 से जीतते, मुश्किल से 44,000 जीत पाए थे। और आप जिस चेहरे पे बात करते हैं ना, वो 1.5 लाख, माने जो देश का नेतृत्व करता हो उनको 1.5 लाख, ताम्रध्वज साहू 2 मंत्री आपके दुर्ग में थे, 3.5 लाख वोटों से आप हारे हैं। आप सोचिए। आप दोनों को बताऊंगा, अनिल जी की एक टिप्पणी लेते हैं। अनिल जी, इस तरीके की बातें तो हमें पूरे अब 5 साल सुननी पड़ेंगी, किसने क्या गलती की, लोकसभा विधानसभा, आगे क्या देखते हैं? इन पार्टियों के सामने क्या चुनौती है जिन पर अभी फोकस करने की जरूरत है, जिन पर ध्यान पार्टियां शायद नहीं दे पा रही हैं? देखिए क्या है, 6 महीने हो गए भाजपा को, और जनरली क्या था कि अभी तो विधानसभा के बाद लोकसभा, अब इनको इनके जो निगम मंडल के लिए जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जो रात दिन जो काम कर रहे थे, अब उनको ये रेवड़ी मिल जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भी विद्रोह के स्वर उभरेंगे। क्या होता है कि एक कार्यकर्ता के पीछे हजारों कार्यकर्ता रहते हैं, अगर उनको वो सम्मान या वो रेवड़ी नहीं मिलेगी तो वो फिर एक नीचे तक बात जाती है। तो चूंकि अब समय आ चुका है, अब वो तो उनका जुडिशन है कि वो करें या ना करें। 2 मंत्रियों का चयन हो जाना चाहिए। साला स्कूल खुल गए हैं और स्कूल शिक्षा मंत्री है नहीं है मतलब ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। और विधानसभा सत्र भी आने वाला है और अभी भी बोल रहे हैं कि इंतजार करिए इंतजार करिए। तो इस सब से क्या रूटीन वर्क है, लेकिन ये तो करेगी ही पार्टी। लेकिन सामने क्या देख रहे हैं, जो 3-4 साल का समय बचेगा उसमें क्या करना चाहिए, क्या दोनों पार्टियों के लिए बताइएगा? देखिए, इनको तो संघर्ष करना है। ये तो उनके यहाँ से जितना भी जो कुछ भी ये वो उटपटांग करेंगे, ये उसको जनता के सामने ले जाएंगे। तो और उनको बच के चलना है कि ये जनता के पास मैसेज ना जा पाए। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं किया तो रमन सिंह के साथ जो हुआ है वो मैटर यहाँ पर रिपीट हो सकता है। कार्यकर्ता अगर नहीं गया बूथ तक, नाराज होकर नहीं गया या जो कुछ भी था, तो स्थिति गड़बड़ा सकती है। संतुष्ट करने की जरूरत है, और संतुष्ट करने का सीधा सीधा है, हर कार्यकर्ता को उम्मीद है कि हम सत्ता में हैं और हमको कुछ ना कुछ चाहिए। तो इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है एक भाजपा के लिए। जी बिल्कुल। और कांग्रेस को तो ऐसा है कि उसको तो संघर्ष करना ही है 5 साल। अभी उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। नगरीय ने तलाश करनी होगी। हाँ, मुद्दों की तलाश करते हुए। उनके यहाँ भी तो गुटबाजी और बड़े नेताओं का आपसी टकराव, ये भी चीजें तो चुनौती है। ये तो उनके यहाँ बहुत चरम सीमा पे है। वहाँ सारे नेता हैं। दिक्कत कांग्रेस में यही हो जाती है कि वहाँ नेता सब हो जाते हैं, कार्यकर्ता कोई नहीं होता है। कुर्ता पैजामा पहना और नेता हो गया वो। ये बड़ा परेशानी का वो है उनके यहाँ। और जिसके मन में जो आता है वो स्टेटमेंट जारी कर देता है, जबकि अनुशासन में ही, चाहे देखो घर हो, चाहे पार्टी हो, चाहे शासन हो, वो चाहे सड़क पे आप चल रहे हो, अगर अनुशासन में नहीं चलोगे तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। तो ये तो उनको देखना है, उनके सीनियर्स लीडर्स को। अब उसमें गुटबाजी बहुत होती है। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों पार्टियों के लिए सलाह है। आखिरी कमेंट दोनों प्रवक्ताओं से कम समय में ले लेते हैं। ये गोपाल जी, पहले आप लोगों के पास चलते हैं, क्योंकि आप लोग सत्ता में भी हैं, इसलिए सत्ता के साथ कई बुराइयां भी आ जाती है। इनसे कैसे बचेगी पार्टी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में ही उसका प्रयास हो, ये कैसे संभव हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड के मूल मंत्र पर कार्य करती है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने स्वयं को छोड़कर पार्टी के लिए काम करने आता है, और अपने स्वयं के स्वार्थ या अपने स्वयं की सोच को वो घर पर छोड़ के आता है, तब वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता है। इसलिए हम लोग सारे के सारे कार्यकर्ता सरकार के, लोगों के जनमानस के बीच काम करने को लेकर, लोगों के बीच काम करने को लेकर हम सरकार के साथ काम कर रहे हैं। और हम सरकार के साथ बिल्कुल उसी तरह से जुड़े हुए हैं
जिस तरह से आत्मा जुड़ी रहती है शरीर के साथ। ठीक है, तो तालमेल की एक बड़ी जरूरत रहेगी, उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। चलते हैं कांग्रेस से भी आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। दुबे जी, ये रही बातें और आपकी खामियां भी बता दी गई हैं, उन्हें दूर करने के लिए क्या करने वाली है कांग्रेस? मोहन जी, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जो अभी 2 हमारे चुनाव परिणाम आए हैं उसमें हमें जनता का जनादेश नहीं मिला है। हम जनता के बीच हम किस प्रकार से जाएं, बूथ लेवल पर जाएं, ब्लॉक स्तर पर जाएं और ऐसा कार्य करके दिखाएं। भाजपा सरकार जिस प्रकार से अभी 6 माह में उनकी नीतियां फेल हुई हैं, आम जनता परेशान हो रहे हैं, उन असफलताओं को लेकर के हम नगरीय निकाय चुनाव, जिला पंचायत, जनपद के चुनाव में जाएंगे। निश्चित रूप से देखिए, हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जनता के हितों पर भाजपा सरकार जब जब भी कुठाराघात करेगी, कांग्रेस आवाज मुखर करेगी और आम जनता के हितों की रक्षा करेगी। और पार्टी शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से जो दिशा निर्देश देगी और जिस प्रकार से समय समय पर जो हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, उसके अनुसार कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी कार्य करने के लिए संकल्प के साथ मैदान में उतरेगा। ठीक है, तो इन्हें फाइनल नोट के साथ इस पूरी चर्चा को खत्म करते हैं, क्योंकि उम्मीदों से भरा हुआ है अभी आने वाला सफर, लेकिन तैयारियां और एक्सरसाइज देखकर लग रहा है कि कोई कोर कसर दोनों ही पार्टियां नहीं छोड़ना चाहती, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि तैयार हैं हम। लेकिन वो तैयारी कितनी है, कब कब कितनी तैयार हो रही है पार्टियां, इन सबको हम कसौटियों में अलग अलग समय में कसने की कोशिश करेंगे। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। गोपाल जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और रुपेश दुबे जी हमारे साथ बने हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।